जय यीशु नमस्कार। आज का वचन आप सबों को स्पर्श करे और प्रभु ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे ताकि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा है, जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें इसके बारे में मनन करना है। हमें कभी कभी यह सुनने को मिलता है कि क्लास में फर्स्ट आने वाला बच्चा कभी कभी पीछे चला जाता है और पढ़ने में कमजोर बच्चा आगे निकल जाता है, क्लास में फर्स्ट आता है। कभी कभी हम यह भी सुनते हैं कि धनी व्यक्ति काफी गरीब हो जाता है और कोई गरीब व्यक्ति काफी धनी हो जाता है। कभी कभी हम यह भी सुनते हैं बड़े बड़े अफसर के बच्चे नालायक निकल जाते हैं और गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। आखिर यह कैसे होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेहनत, परिश्रम। जो अपने जीवन में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वे आगे निकल जाते हैं और जो मेहनत नहीं करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। यह न केवल सांसारिक बातों में है बल्कि आध्यात्मिक बातों में भी ऐसी बातें देखने को मिलती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, फरीसी और शास्त्री लोग जिनको धर्म ग्रंथ का पूरा ज्ञान था, उन्होंने प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया। इसके विपरीत नाकेदार और पापी लोग प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके। नाकेदार और पापी लोग प्रभु यीशु के वचनों को सुनते थे, उनको ग्रहण करते थे और उसके अनुसार जीने के लिए भरपूर कोशिश करते थे, जिसके कारण वे प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव कर सके। लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु के पीछे तो चलते थे, उनका वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु में दोष खोजने के लिए, जिसके कारण वे कभी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव नहीं कर सके और उनका जीवन, उनका स्वभाव ज्यों का त्यों रह गया। हम बाइबल में यह भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से यूदस इस्करियोती भी एक था। अन्य शिष्यों की तरह उसे भी प्रभु यीशु के साथ रहने और उनका उपदेश सुनने का मौका मिला, लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सका। इसके विपरीत उसने उसका गलत फायदा उठाया, जिसके कारण वह अपने प्रेरित पद से गिर गया। प्रभु यीशु के पवित्र भूस्मरण उत्थान के बाद संत मत्तियस, जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से नहीं था, फिर भी वह यूदस के प्रेरित पद को ग्रहण कर सका। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। सिर्फ इतना ही नहीं, संत पौलुस जो पहले एक कट्टर व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु की कृपा से वह एक नए इंसान बन गए, नई सृष्टि बन गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में संत पौलुस के मन परिवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं, साउल पर प्रभु के शिष्यों को धमकाने और मार डालने की धूम सवार थी। वह प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे,
जिन पर उन्हें यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहां पर नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए और उन्हें चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां बांधकर यरूशलेम ले आए। जब ऐसा अधिकार पाकर वह दमिश्क जा रहा था तो अचानक आकाश से एक ज्योति उनके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर गया। साथ ही एक वाणी उनको यह कहते हुए सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? वह समझ गया ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी, इसलिए उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसे उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुमको बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस एक खतरनाक व्यक्ति था, लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर होने के नाते जानते थे कि यदि उसे मौका दिया जाएगा वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा और वह बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेगा। सच में प्रभु यीशु उनके कर्मों के लिए उनको दंड नहीं दिया। जो प्रभु के भक्तों को जो सताता था उसके लिए उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उनको सुधरने का मौका दिया। प्रभु की कृपा से वह एक अच्छा इंसान बन गया, वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। इसलिए फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में उसने साक्षी किया है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 9-10 में फिर उसने साक्ष्य दिया है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया। मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई, क्योंकि मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया। मैंने नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच में संत पौलुस ने आध्यात्मिक क्षेत्र में कलीसिया का निर्माण में सुसमाचार प्रचार कार्य में अथक परिश्रम किया। तरह तरह का कष्ट सहने पर भी उसने सुसमाचार का प्रचार सब जगह किया। जहां वह नहीं जा सका या फिर जब वह कैद में था तो उसने पत्र लिखकर सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए उसने कहा है, ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। यही कारण था कि संत पौलुस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में नहीं होने पर भी कलीसिया का निर्माण में, सुसमाचार का प्रचार में उनका अथक परिश्रम के कारण उसे प्रेरित पौलुस के नाम से जाना जाता है। आत्माओं की मुक्ति के लिए उनका अथक परिश्रम सराहनीय है। उनका पत्र आज तक काफी प्रभावशाली है, इसलिए उसे धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल में स्थान दिया गया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27 में उसने कहा है, आप लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23-24 में उसने कहा है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए।
ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 32 में प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को बुलाते हैं ताकि हम अपने जीवन में पश्चाताप करें, एक नई सृष्टि बन जाए और अनंत जीवन के अधिकारी बने। पुराना विधान में नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6-7 में भी प्रभु ईश्वर नबी ईसाया के माध्यम से कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रिय भाई बहनों, सच में हमारा ईश्वर दया सागर है। वह हम सबों पर दया करेगा, हम सबों को दंड नहीं देगा, बल्कि हम सबों को सुधरने का मौका देगा, हम सबों को नया जीवन का अनुभव देगा। इसलिए हम प्रभु के पास लौट आए और उनकी कृपा को प्राप्त करें। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 9 में प्रभु ने फिर कहा है, जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जी हाँ प्रिय भाई और बहनों, हमारे विचारों से प्रभु का विचार, प्रभु का तरीका ऊंचा है, महान है, अच्छा है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 16 तक में प्रभु ने हमें एक दृष्टांत के द्वारा, राहबारी में मजदूरों के दृष्टांत द्वारा प्रभु हमको समझाना चाहते हैं कि ईश्वर उस भूमिधर के समान उदार है, जो घंटे भर मेहनत करने पर पूरा दिन का मजदूरी देते हैं। ईश्वर उदारता पूर्वक हमें कृपा देते हैं, आशीष से भर जाते हैं, यदि हम उनके पास जाते हैं और उनके वचनों के अनुसार जीते हैं या उनके आदेश का पालन करते हैं। इसलिए हम उनके पास जाएं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें बुलाते हैं ताकि हम संत पौलुस के समान नई सृष्टि बनकर प्रभु यीशु के लिए जिए, प्रभु यीशु के लिए कार्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। क्योंकि संत पौलुस ने अपना पत्र कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 58 में संत पौलुस ने कहा है, प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए आप निरंतर उनके लिए कार्य करते जाएं। आइए हम प्रभु से कृपा मांगे ताकि हम उनकी महिमा के लिए जिए और उनकी महिमा के लिए कार्य कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है फसल तो बहुत है और मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपना फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु यीशु, सच में सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत कम लोग हैं। संसार भर के लोगों को मुक्ति की जरूरत है, लेकिन वचन सुनाने के लिए बहुत कम लोग हैं प्रभु। इसलिए हम तुझसे दया मांगते हैं, बहुत सारे लोगों को शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने काम में लगा दे, ताकि तेरा मुक्तिदायक कार्य फले फूले।
हे अब्बा पिता, हम तुझसे दया मांगते हैं, संसार भर में मुक्ति का कार्य जारी रहे, इसके लिए अपने भक्तों को चुन ले, अपने भक्तों को अभिषेक दे प्रभु, ताकि तेरा कार्य जारी रहे और संसार भर के सभी लोगों को, हर एक इंसान को मुक्ति, छुटकारे और चंगाई का अनुभव प्राप्त हो। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं, इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।